पहाड़ मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं यहीं से हूँ, तो मुझे यहाँ की शांति, यहाँ का वातावरण, एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ कुछ ना कुछ सहकर ही मिलती है। यहाँ पहुँचने के लिए गुजरना पड़ता है इन टेढ़े मेढ़े गोल घुमावदार रास्तों से, जो सबको पसंद नहीं आते। इन रास्तों में होती है हमारी तबीयत ख़राब, हमें मोशन सिकनेस होती है, नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में 5 होम्योपैथिक ऐसी दवाइयों के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ हिल स्टेशन ट्रिप। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। आज बात करने वाली हूँ 5 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जिनको आप मोशन सिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस यानी कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं या किसी कार में या प्लेन में या शिप में ट्रैवल करते हैं और आपको नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरह की समस्याएं या इस तरह के सिम्टम्स अगर फील करने पड़ते हैं, तो इन सब से छुटकारा पा सकते हैं आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ और अपने सफ़र का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। आप पहाड़ों को एंजॉय कर सकते हैं, उनके सीन्स देख सकते हैं। तो पहली दवाई है हमारी कॉक्यूलस इंडिकस। कॉक्यूलस इंडिकस जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है मोशन सिकनेस के लिए, और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी क्लासिकल सिम्टम्स हैं जो मोशन सिकनेस में होते हैं। यानी कि आपको आंख बंद करके अच्छा लगेगा, आपका मन करेगा कि आप लेटे रहो, और अगर आप मूविंग कार्स को या बसेस को पहाड़ों पे चलते हुए देख रहे हैं, इवन अगर आप रुके भी हुए हैं और उनको चलते हुए देख रहे हैं, तो आपको चक्कर, डिजीनेस, नौशिया जैसा ऐसे सिम्टम्स आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि इंटॉक्सिकेटेड वाला फील है, ऐसा लगेगा कुछ ऐसा नशीला खा लिया है कि आपको पूरा टाइम एकदम भारीपन आंखों में रहेगा और नशे से में ऐसे रहेंगे। कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, कुछ भी पीने का मन नहीं करेगा, बस मुंह में कोई कुछ डाले ना, कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। ऐसा मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ भी अगर आपने इवन पानी तक भी पी लिया तो उल्टी आ जाएगी हमें। तो इस तरह के क्लासिकल सिम्टम्स है कॉक्यूलस इंडिकस के। कॉक्यूलस इंडिकस को 30-200 की पोटेंसी में यूज़ किया जा सकता है। आप सफ़र में जाने से 4 घंटे पहले हर 1 घंटे इसको लीजिए, ठीक है। और ड्यूरिंग भी आप इसको लेना है, हर 2-2 घंटे में इसको लेते रहना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो हमारी पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का एक क्लासिकल सिम्टम है कि आपको जो डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे, साथ साथ में हेडेक होगा, जो इस रीजन में, पीछे के रीजन में हेडेक देखने को मिलेगा, और आपको ऐसा मन करेगा कि नीचे को मैं लेट जाऊं, पर अपना हेड नीचे करने से आपको और ज़्यादा चक्कर आएंगे। तो ये पेट्रोलियम का क्लासिकल सिम्टम है। कहीं भी आप चाहे पहाड़ों में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, बस में कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, तो जैसे ही आप कार में बैठने को होते हैं तो आपका नौशिया, वॉमिटिंग और हेडेक, ये वाले सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको डिजीनेस के साथ आएंगे, यानी कि एकदम ऐसा लगेगा नींद नींद सी आ रही है, उसके साथ चक्कर आएंगे और साथ में सर में दर्द हो, तो पेट्रोलियम इंडिकेटेड है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी झूले में बिठा दिया है और एक हिलने वाले किसी मशीन में या किसी झूले में आप बैठे हुए हैं, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। तो पेट्रोलियम इज़ द मेडिसिन। डोजेस की बात करें तो 30 या 200 की पोटेंसी में वैसे ही लेना है, जाने से पहले और जाने के बाद। क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं, कार में, शिप में, बोट में, किसी भी चीज़ में ट्रैवल करते हैं या एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तो आपको अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली देखते हुए मेडिसिन अपने लिए सिलेक्ट करें। थर्ड मेडिसिन है हमारी टबैकम। टबैकम में क्या होता है कि जैसे ही आप आंखें खोलेंगे, खोलने से आपको और ज़्यादा चक्कर आएगा, आपको बेटर फील होगा। जब आप अपनी आंख बंद करके लेट जाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा, तब कोई मोशन सिकनेस नहीं होगी, और बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा कि बस गाड़ी रोको और मुझे यहाँ पे उतरना है और थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर लेनी है, तो तब मुझे बेटर फील होगा। या फिर विंडोज़ अगर पूरी तरह से बंद है, ठंडी का मौसम है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो आपको और ज़्यादा फील होता है नॉशिएटिंग, डिजीनेस, वॉमिटिंग, और ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आ जाएगी। तो जब विंडो खुल जाती है, आपको विंडो सीट पे बैठना अच्छा लगता है, विंडो खुल जाती है, तो टबैकम के पेशेंट को बहुत अच्छा फील होता है। और अगर वॉमिटिंग हो नहीं पा रही है, सिर्फ नौशे नशा हो रहा है, तो और इरिटेबल हो जाएगा पेशेंट, और जैसे ही उसको वॉमिटिंग हो जाएगी तो टबैकम का पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है, उसको अच्छा लगता है, फ्रेश एयर लेके थोड़ा सा बाहर निकल के घूम जाएगा। मान लीजिए कहीं बस से आप जा रहे हैं, स्टॉप आ गया, तो आपने बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक करा ओपन एयर में, तो अच्छा लगेगा। विंडो खोल दिया तो अच्छा लगेगा, और वॉमिटिंग हो गई तो अच्छा लगेगा। ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं टबैकम के। टबैकम को भी इसी तरीके से लेना है, जाने से पहले और ड्यूरिंग द ट्रिप। आप अपने ट्रिप के साथ ये सारी मेडिसिन कैरी कीजिए। किसी भी तरीके का जो भी रिलेटेड सिम्टम्स आपको आते हैं उनको उस हिसाब से आप मेडिसिन ले सकते हैं, और आधे से 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है हमारी नक्स वोमिका।
नक्स वामिका में क्या होता है कि रेचिंग होती है। रेचिंग मतलब खाली जो वो होता है, ऐसा लगता है खाली उबाग के आ रही है, उल्टी नहीं आ रहा है, और उल्टी इसमें होती नहीं है, और ज़्यादा फील करता है और ज़्यादा मोशन सिकनेस फील करता है अगर उल्टी नहीं आती है। तो वो ऐसे ही उबाग के आती रहती है और उल्टी पूरी तरह से हो नहीं पाती है। और जितनी ज़्यादा इसको वो रेचिंग होती है उतना ही ज़्यादा ये और सिकनेस फील करता है। सेकेंडली इसका है कि इसको किसी तरीके की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। मान लीजिए कोई स्मोक कर रहा है, या फिर पेट्रोल बर्निंग की स्मेल, या कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ पी भी रहा है, किसी भी तरह की स्मेल इन द कार और इन द बस इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसको और ज़्यादा नॉशिएटिंग होने लग जाता है। इसका जो हेडेक होता है प्रॉपर यहाँ पे होता है और यहाँ होता है, और साथ साथ में नौशिया होता है और रेचिंग होती है, इसमें वॉमिटिंग नहीं होती है। और इसको ऐसा लगता है कि आई विश कि मुझे उल्टी आ जाए तो मैं थोड़ा सा बेटर फील करूंगा, लेकिन उल्टी आती नहीं है। इस तरीके की कंप्लेंट्स में नक्स वामिका बहुत अच्छा काम करती है। 200 को बार बार रिपीट करना है, और आधे से 1 घंटे में। जाने से पहले भी आप 2-3 डोजेस ले सकते हैं, और ड्यूरिंग द ट्रिप भी हर 1-1.5 घंटे में इसको रिपीट कर सकते हैं। यू विल बी फीलिंग वेरी बेटर, वेरी गुड। आपको कोई मोशन सिकनेस नहीं होगी, कोई नौशिया नहीं होगा, कोई रेचिंग नहीं होगी, और बहुत अच्छा फील करेंगे। नक्स वामिका का एक और सिम्टम है जो बहुत कॉमन होता है, लोगों को होता है अक्सर, कि बार बार मुंह में ना सलाइवा आता है। सिर्फ सलाइवा आता है, बहुत सारा ऐसा लगता है कि मुंह में सलाइवा या थूक इकट्ठा हो गया, और उसी को बार बार वॉमिटिंग के फॉर्म में करते रहते हैं, पर वॉमिटिंग अंदर से निकल के नहीं आती है, जिसकी वजह से पेशेंट और ज़्यादा सिक फील करता है। द बेस्ट वे टू टेक दीज मेडिसिन, यू कैन टेक अ बॉटल ऑफ फुल ऑफ वाटर। ठीक है, जो भी आपको रेमेडी अपने लिए सूटेबल रखती है, एक आधे लीटर से कम की जो छोटी बॉटल आती है बिस्लेरी की 10-15 रुपए वाली, उसमें पानी भर लें और उसमें छोटी डिब्बी दवा की मिला दें, जो छोटी वाली डिब्बी की गोलियां आती हैं। और अगर आप बूंदों में डालना चाहते हैं तो 10 से 15 बूंद मिला दें और सिप सिप करके उसको लेते रहें। गोलियों से ज़्यादा अगर आप पानी में मिला करके रखेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से और जल्दी इफेक्ट आएगा। जो लास्ट मेडिसिन है वो उसके बारे में बताऊंगी, दैट इज मैकाब। मैकाब में होता है कि नौशिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस, ये सब कुछ कॉमन होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें जो पेशेंट होता है ना मोशन सिकनेस का, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है। जैसे ही वो ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के बाद ऐसे वीकनेस लगेगी, और बहुत टाइम तक उसका जो मोशन सिकनेस वाला पीरियड है ना वो चलता रहता है। मतलब अगले दिन या अगले से अगले दिन वो जाके थोड़ा नॉर्मल होता है। तो इस तरह के पेशेंट जब भी कहीं ट्रिप पर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनका आधा टाइम ना सिकनेस में ही निकल जाता है। मतलब कहीं जा नहीं पाते, आ नहीं पाते, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, अगर पहुंच भी गए तो भी बेड पे पड़ जाएंगे। तो इस तरह का अगर कंप्लेंट है विद स्टमक कंप्लेंट्स की, पेट में दर्द है, क्रैम्प्स है, या पेट में कुछ इरिटेशन, गुड़गुड़ जैसा होता है, तो मैकाब इज द मेडिसिन फॉर दोज काइंड ऑफ पेशेंट्स। इसका 200 या 30 दोनों में से कोई भी पोटेंसी, वे सबका एक ही रहेगा। पानी में मिला के बॉटल के अंदर ले जाइए, और गोलियों में ले जाना चाहते हैं तो 4-4 गोली 1 घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले से शुरू कर दीजिए, हर एक घंटे। और ड्यूरिंग द पीरियड जब आप ट्रिप कर रहे हैं, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हर आधे या 1-1 घंटे पे आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। पानी में मिला के लेंगे तो अच्छे से इफेक्ट आएगा, जल्दी इफेक्ट आएगा, और दूसरा है कि लेने में भी ईजी होता है। तो दीज आर द मेडिसिन। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनके सिम्टम्स और अलग अलग हैं। इस एक वीडियो में मैं इतने सारी मेडिसिन नहीं बता सकती थी। तो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, एंड सेकेंडली जिनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। हर किसी के मोशन सिकनेस के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी को नौशिया, किसी को वॉमिटिंग, किसी को हेडेक, किसी को कुछ होता है। तो सबका अपना अपना सिम्टम्स होते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो हर पेशेंट में यूजुअली आते हैं, उनके बारे में मैंने 5 मेडिसिन बता दी हैं। अगर इसके अलावा भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या मुझसे फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है, फ़ोन